नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। विशेष रूप से हम सभी लोग यह सोचते हैं कि दवाइयाँ जितनी भी प्रकार की हैं, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, एलोपैथी में, जो भी मेडिसिन्स हैं, वो मेडिसिन्स हमारे शरीर को स्वस्थ करती हैं। कोई भी बीमारी आती है तो मेडिसिन से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये मेडिसिन्स हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं करती हैं। एक्चुअली हमारा शरीर इन सभी बीमारियों को स्वतः ही सही करता है। हमारे शरीर की संरचना ऐसी है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे हड्डी टूटे या और भी कोई दिक्कत आए, उससे हमारा शरीर स्वयं ही लड़ता है और उस प्रॉब्लम को दूर करता है। जो भी दवाइयाँ, मेडिसिन्स हम लोग लेते हैं, वो मेडिसिन सिर्फ हमारे शरीर की उस प्रक्रिया को इम्प्रूव करता है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए मात्र यह सोच लेना कि हम मेडिसिन खाकर ही स्वस्थ हो जाएंगे, संभव नहीं है। अगर आप एक विश्वास रखते हैं, अपने अंदरूनी ताकत को इम्प्रूव करते हैं, अपना खान पान, आचार विचार सही रखते हैं, तो आप बगैर मेडिसिन के या बहुत कम मेडिसिन्स के साथ अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। यही चीज़ आज मेडिकल साइंस नहीं समझ पाई है कि कई ऐसी बीमारियां, कई ऐसी डिसीज जिनको क्रॉनिक डिसीज कहा जाता है, बहुत लंबे समय तक चलती हैं या हमेशा चलती हैं, मृत्यु पर्यंत हमारे शरीर में रहती हैं और मृत्यु के बाद ही समाप्त होती हैं। अब उन बीमारियों का कोई हल नहीं है, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन यह चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका हल ना हो। हमारा शरीर क्या चाहता है, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन सा प्रॉब्लम है, किस दोष से संबंधित है और हमारा शरीर क्या चाहता है, किस तरह की मिनरल्स की पूर्ति करने से हमारा शरीर उन बीमारियों से ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ सकता है। यह चीज़ अगर हम पता कर लें या हमारे डॉक्टर्स यह पता करने में सफल हो जाएं कि शरीर में जो कमी है, जिसकी वजह से कोई बीमारी पैदा हुई है, उस कमी को किस मिनरल के देने से हम उस बीमारी को दूर कर सकते हैं, तो समस्या बड़े आसानी से हल हो जाती है। इसी प्रकार देखिए, डायबिटीज एक ऐसा डर है समाज में कि एक बार अगर किसी को डायबिटीज हो गया तो समझा जाता है अब यह कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा शुगर लेवल कम करने वाली दवाइयाँ खाते रहो, कोई भी पदार्थ खाओ उसमें शुगर फ्री का इस्तेमाल करो। आज देखिए मार्केट में हर चीज़ शुगर फ्री आ रही है। शुगर है तो वो शुगर फ्री है। अगर ऑयल लेते हैं या कोई भी खाने का पदार्थ लेते हैं तो वो शुगर फ्री है। इतना डर। दूसरे, शुगर फ्री खाने के अलावा भोजन भी बड़ा नियमित लिया जाता है, डर डर के खाते हैं। दूसरा, शुगर कम करने की दवाइयाँ भी प्रयोग करते हैं। लेकिन देखा जाता है कि जितना जितना शुगर कम करने की दवाइयाँ खाई जाती हैं, शुगर लेवल उतना ही बढ़ता जाता है। दवाइयों का डोज बढ़ाया जाता है, शुगर लेवल और भी बढ़ जाता है।
शरीर कमज़ोर होता जाता है, ऑर्गन्स और ज़्यादा कमज़ोर होते जाते हैं। एक स्थिति आती है जब खाने वाली दवाइयों से शुगर कंट्रोल नहीं होता तो इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हुए भी शुगर लेवल नॉर्मल नहीं होता, बार बार बढ़ जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि इंसुलिन देने के बावजूद शुगर लेवल कम नहीं होता और हमारा किडनी डिस्टर्ब होने लगता है। कई बार किडनी फेल्योर भी होता है, डायलिसिस कराना पड़ता है। और ब्लड प्रेशर के साथ तो इसका चोली दामन का साथ है। ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता है और शुगर की मेडिसिन के साथ ही ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, वो भी साथ साथ प्रयोग की जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ भी साथ में खिलाई जाती हैं और भी कई प्रकार की दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। इनके बावजूद, इतने ट्रीटमेंट लेने के बावजूद अगर हमारा किडनी फेल हो या ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होकर हमारा कार्डियक फेल्योर हो, कार्डियक ब्लॉकेज आए, कोरोनरी ब्लॉकेज आ जाए, तो बड़े शर्म की बात है। कोई भी डॉक्टर इस बात की गारंटी नहीं लेता कि शुगर लेवल कम करने वाली दवाइयाँ या टोटल ट्रीटमेंट लेने के बावजूद हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा कोई ऑर्गन फेल नहीं होगा। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं लेता। लेकिन यदि मैं कहूँ कि आप शुगर भी लेते रहें, आप गुड़ भी खाएं, गुड़ खाकर पानी पिएं, नेचुरल स्वीट आप लेते रहें, फल फ्रूट जूस आलू चावल आप लेते रहें, सिर्फ खटाई बंद कर दें और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो बादी करते हैं, जो देर में डाइजेस्ट होते हैं, उनको बंद कर दें। खटाई में आम, इमली, नींबू ये आपको बंद करने होते हैं, जो विशेष खट्टे पदार्थ हैं। दही अगर बासा है, ज़्यादा खट्टा है तो ना लें। और एबिक्रून कैप्सूल यदि आप नियमित सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि ना तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ब्लड प्रेशर आपका डिस्टर्ब है तो ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। कुछ समय के लिए शुगर लेवल बढ़ा रहता है, लेकिन आपके शरीर में जो कष्ट हैं वो कष्ट दूर होने लगते हैं। आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि शुगर इंटेक करते हुए शुगर लेवल कम करने का प्रयास किए बगैर आपके शरीर के कष्ट दूर होने लगते हैं। शुगर लेवल बढ़ा रहने के बावजूद किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। बार बार मूत्र की समस्या भी समाप्त होने लगती है। पेशाब में जलन होना, हाथ पैरों में जलन होना, हथेलियों में, तलवों में जलन होना, इस तरह के जितने भी कष्ट हैं, शरीर में आलस रहना, हाथ पैरों में दर्द होना, कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। उन सभी समस्याओं में लाभ मिलता है, लेकिन शुगर लेवल बढ़ा रहता है और फिर धीरे धीरे शुगर लेवल कम होता है। कुछ महीनों के बाद शुगर लेवल कम होने लगेगा और फिर कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आपका शुगर लेवल कम होते होते नॉर्मल हो जाता है और जैसे ही आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है तो दवा बंद कर दी जाती है। इस ट्रीटमेंट में कुछ चीज़ें और भी देखी जाती हैं, जैसे आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो सकता है तो उस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट आपको अलग से लेना होता है। आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप एक आयुर्वेद उपचार करा रहे हैं तो आप किसी समस्या के लिए अपने लोकल मेडिसिन नहीं ले सकते, किसी लोकल डॉक्टर से सलाह नहीं ले सकते, ऐसा भी नहीं है। यदि टाइफाइड है उसका ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, मलेरिया है तो उसका ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, कोई अदर प्रॉब्लम होती है तो उसका ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम्स ही आपको हो सकती हैं या पहले से उपस्थित होंगी, उनका ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। बाकी अदर कोई समस्या आपको नहीं हो सकती।
और अगर इस तरीके से सिर्फ 1 या 2 कैप्सूल प्रतिदिन लेते रह के अगर 6 महीने में, 9 महीने में या 1 साल में भी आप डायबिटीज से मुक्त हो जाते हैं, या थोड़ा बहुत समय और भी लग जाए, और मान लीजिए अगर 3 महीने में ही डायबिटीज से आप मुक्त हो जाते हैं तो और भी अच्छा है। और यह प्रैक्टिकल देखा गया है, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं। कई लोग हैं जो 3 महीने में स्वस्थ हुए हैं, कुछ 45 दिन में ही डायबिटीज से मुक्त हुए हैं, और दोबारा 5 साल, 8 साल, 10 साल ऐसा समय निकल चुका है उनको कि उनको दोबारा वो समस्या पैदा नहीं हुई। और इसके पुख्ता प्रमाण हैं। यहाँ हमारे चैनल में YouTube पर ही कुछ ऐसे लोगों के वीडियो हैं जिन्होंने एबिक्रोन लेने के बाद, इसका कुछ महीनों तक सेवन करने के बाद फिर इसको कभी प्रयोग नहीं किया और आज दिन तक स्वस्थ हैं। एक ज्वाला प्रसाद जी कुशवाहा का वीडियो भी इस चैनल पर है, मेरे साथ ही है, और उन्होंने मात्र 45 दिन ये दवा ली और आज दिन तक उनको डायबिटीज दोबारा नहीं हुई। तो अगर हम इतनी आसानी से बगैर किसी साइड इफेक्ट के, बगैर शुगर लेवल पर बैन लगाए, बगैर शुगर इनटेक पर बैन लगाए, शुगर खाते हुए हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं नेचुरली, तो फिर इतना कष्ट क्यों, इतना पैसा क्यों बर्बाद किया जाता है? आप देखेंगे कुछ लोगों को ब्लॉकेज आ जाते हैं, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं और उनको एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है, और भी कई समस्याएं आती हैं जिनके लिए ऑपरेशन, ओपन हार्ट सर्जरी तक की जाती है। अगर ऐसे मरीज भी एबिक्रोन को नियमित लेते हैं तो उनकी भी वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब आप एक चीज कहेंगे कि एक ही मेडिसिन इन सारी चीजों को कैसे ठीक करती है? ये डायबिटीज की दवा है या ब्लड प्रेशर की दवा है? तो इस बात का भी आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। ये जो एबिक्रोन मेडिसिन है, ये मेडिसिन कोई डायबिटीज की या हार्ट की दवा नहीं है। यह एक ऐसी दवा है जिसको हम मल्टीटॉनिक, एक आयुर्वेदिक मल्टीटॉनिक कह सकते हैं। यह आपके ऑर्गन्स को पावर देती है, आपके लिवर, आपकी पिट्यूटरी, थायराइड, आपकी किडनी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, आपके इंटेस्टाइन, इन सभी जगह यह दवा लाभ देती है। धीरे धीरे ऑर्गन्स को नियमित करती है, आपके हार्मोन्स को नियमित करती है और आपके मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर करती है। और ये जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट ब्लॉक हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे किडनी में स्टोन हो या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, या आपके मूत्र की समस्या हो, पेशाब में जलन हो, हाथ पैरों की जलन हो, ये समस्याएं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण ही उत्पन्न होती हैं। शरीर में होने वाली 95% प्रॉब्लम्स हमारे हार्मोन्स डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण ही डेवलप होती हैं। अगर हम हार्मोन्स को बैलेंस करके अपने मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर कर लें तो ये बीमारियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और यही काम एबिक्रोन कैप्सूल करता है, जिसकी वजह से ऐसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो मैं आप लोगों से यही एक प्रार्थना करता हूं कि विश्वास जरूर करें और ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां जो आपको लाभ देती हैं उनको प्रयोग करें। एबिक्रोन कैप्सूल मैं नहीं कहता कि खाते से ही जादू हो जाएगा, आप प्रयोग जरूर करके देखिए। यदि आपको 45 दिन में लाभ दृष्टिगोचर होता है, शुगर लेवल मत देखिए, मेरे कहे अनुसार आप जो है एबिक्रोन को लीजिए और 45 दिन में अपने स्वास्थ्य को महसूस करिए। यदि आपको लगता है कि मुझे एबिक्रोन से लाभ हो रहा है, वाकई जैसा
आपने सुना है वैसा ही आपको लाभ होता है, तो आप इसको रेगुलर रखिए और लंबे समय तक भी अगर आप इसको प्रयोग करते हैं, आपका शरीर स्वस्थ होता है, तो इससे किसी भी प्रकार का किसी भी उम्र में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इस मेडिसिन को प्रयोग कर सकता है और यह एक टॉनिक भी है। कई बच्चों को शारीरिक विकास रुक जाता है, तो ऐसे बच्चों को भी अगर एविक्रोन कैप्सूल कुछ महीनों तक खिलाया जाए तो आप देखेंगे उनका शारीरिक विकास इम्प्रूव होने लगता है और बच्चे स्वस्थ होते हैं। तो आप एक बार प्रयोग जरूर करें और लाभ लें। धन्यवाद।